अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4 सीरियल नंबर 1 है, जिसका यूनिट नेम है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एक्सरसाइज 4 रिलेटेड है टॉपिक नंबर पैटर्न से। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न्स। ठीक है, जो नीचे दिए गए पैटर्न्स हैं हमने इनके रूल्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इस पे कौन सा रूल लग रहा है। एंड आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने उस पैटर्न रूल को फॉलो करते हुए जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, ए पार्ट पे आ जाते हैं 10-40। 10-40 में क्या रिलेशन हो सकता है? कि 10 प्लस 30 40 हो, लेकिन 40 प्लस 30 तो फिर 70 होता है, ये रिलेशन नहीं हो सकता। अब हम क्या लेते हैं, क्या पता मल्टीप्लाई हो रहा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, या तो एडिशन हो सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 10 टाइम्स 4 40 होता है। अब 40 टाइम 4 क्या होता है? वो तो 160 ही होता है। 160 टाइम 4, यदि 16 टाइम 4 64 होता है तो 160 टाइम 4 भी 640 होता है। अब 640 टाइम्स 4 करना है। 4 टाइम 0 हमारे पास हो जाएगा 0, हमने 0 राइट कर देना है। 4 टाइम 4 हो जाएगा 16, 6 राइट कर देते हैं। अब हमारे पास 1 बचता है। ठीक है, 4 टाइम 6 होता है हमारे पास 24 में वो 1 ऐड किया तो 25 हो जाएगा, तो हमारे पास 2560 हो जाएगा। अब हम 2560 को 4 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 4 टाइम 0 हो जाता है 0, 4 टाइम 6 हो जाता है 24 का हम जो है वो 4 राइट कर देते हैं, 2 अभी रहता है। 4 टाइम्स 5 होता है 20 में वो वाला 2 ऐड किया तो 22 का 2 राइट कर देते हैं, अभी फिर 2 रहता है। 4 टाइम्स 2 होता है 8 प्लस 2 हो जाता है 10, तो हम 10 राइट कर देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है 10,240। अब हम 10,240 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 टाइम 0 0 हो जाएगा, 4 टाइम 4 16 6 1 रहता है। 4 टाइम 2 8 प्लस 1 वो वाला 1 ऐड किया तो 9। ठीक है, 4 टाइम 0 हमारे पास फिर से 0 हो जाएगा। 4 टाइम 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40,960। इस तरह से हमने नेक्स्ट 3 टर्म जो है वो राइट कर लिया। बी पार्ट पर आते हैं। 22 220 2200, ये तो हमें सिंपल पता लग रहा है कि एक ज़ीरो ऐड हो रहा है, ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, नंबर बढ़ रहे हैं, यदि मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 से। 22 210 2200, आगे से हमारे पास आ जाएगा 22,000। ठीक है, तो हमने 22,000 लिख दिया। अब एक और ज़ीरो लगाएंगे तो ये 220,000 हो जाएगा, वो लिख दिया। आगे से हो जाएगा, एक और ज़ीरो लगा देंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,200,000 जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह से बी पार्ट भी हमने कर लेना है। अब सी पार्ट पे आते हैं। 352 176, ये डिक्रीजिंग पैटर्न हो रहा है। ठीक है, 88, यहाँ तो ये माइनस वाला है, यहाँ फिर ये डिवाइड वाला है। ठीक है, अगर माइनस वाला है, ठीक है, 352 में से 176 माइनस करें, इधर से 12 लिया, 12 में 6 किया तो 6 आ गया, इधर 4 बच गया, 4 फिर 1 कैरी लिया, 14 में 7 7 और 2 में से 1 1, यानी इन दोनों को माइनस करें 176 आता है। क्या 176 में से 176 माइनस करें तो 88 आता? नहीं, वो तो 0 आ जाता है। इसका मतलब है कि इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है इसमें डिवीजन तो नहीं हो रही। 356, क्योंकि 176 माइनस किया था तो 176 आया था, यानी 352 से 2 को 2 से डिवाइड करें तो 176 आता है। 176 को 2 से डिवाइड कर से देखते हैं। अगर हम डिवाइड करें तो 2 टाइम्स 17 से चलता है तो 2 के टेबल में 16 आता है। 2 टाइम्स 8 जो होगा वो 16 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 6 को नीचे लेंगे, 8 16 हो जाएगा, यानी 88, यानी ये डिवाइडेड बाय 2 पैटर्न चल रहा है। अब 88 को 2 से डिवाइड किया तो 2 को 8 से डिवाइड किया, 2 टाइम 4 8 होता है और 2 टाइम 4 8 होता है, तो 44 हो जाएगा। अब 44 को 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम 2 4 होता है, 2 टाइम 2 4 होता है, 22 हो जाएगा। 22 को 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम 1 और 2 टाइम 1 2 होता है, 11 हो जाएगा हमारा आंसर। सी पार्ट भी हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर आता है। डी पार्ट में हमारे पास नंबर है 780 880 980। ये हमें पता लग रहा है ये नंबर जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और इनमें 100 का जो है इंक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, 780 में ऐड किया 100 तो 880 आया, 880 में ऐड किया 100 तो आ गया 980। अब 980 में ऐड करना 100, यदि 9 में ऐड करना 180, वैसे करेगा, 9 में 1 ऐड किया तो 10, यानी 1080 हो जाएगा हमारा आंसर। 1080 में ऐड किया 100 तो 1180 हो जाएगा, और 1180 में 100 ऐड किया तो 100 प्लेस पे ऐड होगा तो 280, 1280 हो जाएगा आंसर। डी पार्ट भी हो जाता है हमारा डन।
अब हम आ जाते हैं ई पार्ट में, ठीक है। ई पार्ट में 560, 540 ये डिक्रीजिंग पैटर्न है, कम हो रहे हैं नंबर, यहाँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या डिवाइड, ठीक है। 560, 540 देख रहे हैं 20 का डिफरेंस आ रहा है, 540 में से 20 माइनस करें तो 520 आ रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 20 हो रहा है। 520 में से 20 माइनस करें 500 आ रहा है, 500 में से अगर हम 20 माइनस करें तो, ठीक है, 0 में से 0 माइनस करें 0, 0 में से 2 नहीं होता, कैरी लिया, 10 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 8 और इधर आ जाता है 480 आ जाता है, तो 480 राइट कर देंगे और 480 में से 20 माइनस करें तो 460, 460 में से 20 माइनस करें तो 440, तो ये हमारे आंसर जो है वो हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है ऑब्जर्व द गिवन 100 चार्ट्स एंड आइडेंटिफाई एट लीस्ट 5 पैटर्न्स ऑफ वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। जो नीचे दिया गया 100 चार्ट्स है, यानी 100 नंबर्स हमें राइट किए हुए हैं, इसको हमने अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है और इस पे आइडेंटिफाई ढूंढने पहचानने एटलीस्ट कम से कम 5 पैटर्न जिसमें डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हों, ठीक है। आल्सो फाइंड द रूल्स ऑफ दीज पैटर्न्स, और इस पैटर्न के रूल्स भी हमने राइट करने हैं। आपने क्या करना है, डिफरेंट 5 कलर्स को इसे ले लेने हैं, ठीक है, और पैटर्न्स को हाईलाइट करना है और रूल्स को स्टिकी नोट्स लेकर आप इधर पेस्ट कर लेंगे और कलर्स करके आप मेंशन कर देंगे इस कलर से ये वाला रूल है। तो आए हम करते हैं 5 पैटर्न्स, ठीक है। आप वो वाले 5 पैटर्न्स भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से कोई और 5 पैटर्न्स भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 100 चार्ट्स में बहुत सारे पैटर्न्स जो है वो बनते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने एक 100 चार्ट लिया है, ठीक है, उसमें हाईलाइट कर देना है, ठीक है। ये हम कर रहे 1 2 3 यानी ऐड कर रहे 1, ठीक है। हमारा पैटर्न है 1 2, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, ठीक है। हमने रेड कलर थोड़ा सा करना है, ठीक है, और शो कर देना है कि एडिंग 1, ठीक है। हमने क्या देना है, एडिंग 1। अब हम दूसरा पैटर्न लेते हैं, हमने इस तरह से लेना, ठीक है। हमने सोचा कि ऊपर से हमने लिया 97, 97, 86, हमने इसे वर्टिकली हाईलाइट कर दिया। तो अब हम 97 में से 11 माइनस करें ना तो 86 आता है, तो 86 में से सेम 11 माइनस करें तो 75 आता है, 75 में से 11 माइनस करें 64 आ रहा है, 64 में से 11 यानी सेम नंबर माइनस हो रहा है 63, 63 में से 11 42, 42 में से 11 31, ठीक है। हमने शो करना है कि ये हम सब्ट्रैक्टिंग 11 कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक और पैटर्न बनाते हैं, इधर से हम कोई पैटर्न बना लेते हैं, हम इधर से कलर कर लेते हैं, कोई और कलर पकड़ते हैं 50, 59, यहाँ तो हम इधर नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 95, 86, 77 इधर से स्टार्ट करते हैं और कलर कर लेते हैं, ठीक है। 95 इस तरह से हमने कलर कर दिया। हमारा फर्स्ट नंबर है 95, 95 में से अगर हम 9 माइनस करें तो 86 आता है, 86 में से 9 माइनस करें तो 76 आता है, 7 में से 9 माइनस करें तो 68 आता है, 68 में से 9 माइनस करें तो 59 और 59 में से 9 माइनस करें तो 50। तो अब हम पर्पल कलर करेंगे और हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 9, क्योंकि हमने 9 जो है वो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये पैटर्न लेते हैं 6, 16, 26, ठीक है। हम 6 में ऐड करते हैं 10, ठीक है। जब 10 ऐड करते हैं 16 आता है, फिर हम 10 ऐड करें 26 आता है, 10 ऐड करें 36, 10 ऐड करें 46, 10 ऐड करें 56, 10 ऐड करें 66, 10 ऐड करें 76, 10 ऐड करें 86 और 10 ऐड करें 96, तो एडिंग 10 हमारा जो है वो पैटर्न हो जाएगा। अब हम एक और पैटर्न ले लेते हैं, ठीक है। ये 10, 20, 30, 40 ये मल्टीपल्स ऑफ 10 है, तो हम इसको ले लेते हैं और हम राइट कर देते हैं, ठीक है। इसको कलर करते हैं, हम कह देते हैं कि येलो से हमने शो किया मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 है, तो हमने इस तरह से इसके पैटर्न को भी लिख दिया, ठीक है। 10 टाइम्स 1 = 10 है, 10 टाइम्स 2 = 20 है, 10 टाइम्स 3 = 30 है, 10 टाइम्स 4 = 40, 10 टाइम्स 5 = 50, 10 टाइम्स 6 = 60, 10 टाइम्स 7 = 70, 10 टाइम्स 8 = 80, 10 टाइम्स 9 = 90, 10 टाइम्स 10 = 100। तो इस तरह से हमने इसको पैटर्न को बता दिया और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स एंड फाइंड द रूल्स ऑफ द पैटर्न, ठीक है। हमने टेबल्स को ऑब्जर्व करना है और रूल्स पैटर्न के जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमें टेबल में पोजीशंस और टर्म्स दी गई है, ठीक है। पोजीशन और टर्म में आपस में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा, तो ही हमने पैटर्न को डिफाइन करना है, ठीक है। 12 और 4 में क्या है, 15 और 5 में क्या आप इसमें रिलेशन माना, और रिलेशन सब में सेम है। 18 और 6 में क्या है, 21 और 7 में क्या है, 24 और 8 में क्या है।
अब हम देखें तो 4 टाइम्स 3 12 होता है, 5 टाइम्स 3 15 होता है, 6 टाइम्स 3 18 होता है, 7 टाइम्स 3 21 होता है, 8 टाइम्स 3 24 होता है। तुम्हारे जहन में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है, लेकिन हमने पोजीशन से टर्म में आना है, ठीक है। यानी अगर हम इधर पोजीशन टर्म जो है टर्म के थर्ड मल्टीपल जो है पोजीशन है, तो इसका मतलब है पोजीशन से अगर डिवाइड बाई 3 करें तो हमारे पास टर्म आ जाती है। जैसे कि अगर 12 को डिवाइड बाई 3 करें तो हमारे पास 4 आ जाता है, 15 को डिवाइड बाई 3 करें तो हमारे पास 5 आ जाता है, 18 को डिवाइड बाई 3 करें तो 6 आ जाता है, 21 को डिवाइड बाई 3 करें तो 7 आ जाता है, 24 को डिवाइड बाई 3 करें तो 8 आ जाता है, ठीक है। सोल्यूशन फिर हमारा क्या होगा, पोजीशन इज डिवाइडेड बाय 3, पोजीशन डिवाइडेड बाय 3 इज अ टर्म, ठीक है। जब हम पोजीशन को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ 3 हमारा जो पैटर्न हो जाएगा, तो फिर हमारे पास टर्म जो है वो आती है। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन, ठीक है। बी पार्ट में हमने पोजीशन और टर्म्स का रिलेशन बताना है। पोजीशन और टर्म में कोई तो रिलेशन है, 7 है तो 12 आ रहा है, 17 है तो 22 आ रहा है, 27 है तो 32 आ रहा है, 37 है तो 42 आ रहा है, 47 है तो 52 आ रहा है। यदि 7 में अगर हम कितना ऐड करें तो 12 आता है, 7 अगर हम 8 9 10 11 12 5 ऐड करें 12 आता है। 17 में 5 ऐड करके देखते हैं, 17 में 5 ऐड करें 18 19 20 21 22 22 आता है, 27 में 5 ऐड करके देखें तो 32 आता है। इस तरह सब में 5 ऐड करेंगे, यानी कि हम सब 7 में ऐड किया तो 5 तो 12 आया, 17 में ऐड किया 5 22 आया, 27 में ऐड किया 5 32 आया, 37 में ऐड किया 5 42 आया, और 47 में ऐड किया 5 तो 52 आया। तो हमारा पैटर्न क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ 5 ऑन पोजीशन इज अ टर्म। जब हम 5 ऐड करते हैं पोजीशन में तो हमारे पास आंसर जो है वो टर्म आ जाती है, टर्म आ जाती है। तो हमारा पैटर्न हो जाएगा एडिशन ऑफ 5 ऑन पोजीशन, क्योंकि हम पोजीशन में कुछ करेंगे तो ही तो हमारी टर्म आएगी। बी पार्ट हो जाता है हमारा डन, ठीक है। फिर पोजीशन और टर्म का क्या रिलेशन है, पोजीशन 20 है तो टर्म 11 है, यानी 20 माइनस 9 11 हो सकता है, 31 है तो 22 है, यानी 31 में से भी अगर हम 9 माइनस करें 1 और 8 22 ही आ रहा है, यानी कि हम कहते हैं 20 माइनस 9 11 आ रहा है, 31 माइनस 9 हमारे पास 22 आ रहा है, 42 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 33। वैसे ये आता है 53 में से 9 माइनस करके चेक करें, 53 और वो 6 44 ही आ रहा है, ठीक है। 53 में से 9 माइनस किया तो 44 आ रहा है, 64 में से 9 माइनस किया 4 और 5 55 भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ 9 हो रही है, तो हम लिख देंगे अपना हमारा जो आंसर होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 9 फ्रॉम पोजीशन इज़ द टर्म, ठीक है। जो हमारी सब्ट्रैक्शन ऑफ 9 अगर हम पोजीशन से करते हैं तो वो टर्म होती है। तो इसी तरह से सी पार्ट भी हमारा हो जाता है डन, ठीक है। तो डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट में हमारे पास पोजीशन 50 है तो टर्म 100, ठीक है। 50 प्लस 50 100 हो सकता है, 100 है तो 100 प्लस 50 तो 200 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 50 टाइम्स 2 भी करें तो 100 होता है, 100 टाइम्स 2 करें 200 होता है, 150 टाइम्स 2 करें तो 300 होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 50 टाइम्स 2 करें तो 100 होता है, 100 टाइम्स 2 करें तो 200 होता है, पोजीशन टाइम्स 2 जो है वो टर्म है, ठीक है। 150 टाइम्स 2 करें 300 होता है, 200 टाइम्स 2 करें 400 होता है, 250 टाइम्स 2 करें 500 होता है, 300 टाइम्स 2 करें तो 600 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बेसिकली हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 विद पोजीशन, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा टर्म, ठीक है। तो हमारा डी पार्ट भी हो जाता है देन, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 4 में से हमारे पास 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया यहाँ सॉल्व, फिर किया हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। सो हम अपने वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।